Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So today our topic is immunoglobulins. इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना बायोकेमिस्ट्री का ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं। होते क्या हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्रोवाइड क्या करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं बॉडी को। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के क्या आता है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए ख़ास तौर पर आ जाता है कि स्ट्रक्चर ड्रा करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। तो ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये हमारे पास वाई शेप्ड टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है। टेट्रामेरिक क्यों कहते हैं, 4 चेन्स होती हैं, इसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 इसके अंदर लाइट चेन्स होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपको अमाइनो एसिड्स का, इसके ये वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए कि जो हैवी चेन होती हैं उनके अंदर हमारे पास 450 अमाइनो एसिड्स होते हैं एक चेन के अंदर, और लाइट चेन के अंदर 212। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अंदर टोटल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तो 2 हैवी चेन्स होती हैं 450 प्लस 450 900, और ये हमारे पास हो जाएंगे 424। दे मेक अ टोटल ऑफ 1324 अमाइनो एसिड टोटल होते हैं। तो ये वैसे जनरल नॉलेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इनके रीजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब 2 हैवी थी चेन्स और 2 लाइट चेन्स थी, इनके आगे फर्दर दो रीजन्स हैं, वेरिएबल रीजन्स और कांस्टेंट रीजन्स हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो हैं, वेरिएबल रीजन बेसिकली हमारे पास अपर एजेस जो होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास किसी भी एंटीजन ने बाइंड करना है तो ये हमारे पास जो एंटीजन बाइंडिंग साइट आपसे पूछ सकता है वो कौन सी होती हैं, वो वेरिएबल रीजन्स की होती हैं। ठीक है, और जो बाकी इसका पार्ट होगा वो कांस्टेंट रीजन को होगा। अब दोनों चेन्स में एक डिफरेंस है, वेरिएबल हैवी चेन्स की भी और लाइट चेन्स के वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन में। वो क्या डिफरेंस है, जो हमारे पास लाइट चेन है ना उसका 1/2 वेरिएबल है और 1/2 कांस्टेंट है, लेकिन जो हैवी चेन है उसका 1/4 जो है वो वेरिएबल है और 3/4 जो है ना वो कांस्टेंट है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं CH1 यानी हैवी चेन का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट्स, 3/4 जो होता है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, तो ये इसके रीजन्स थे, ये हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या कहता है, हमारे पास एक प्रोटीन मोलिक्यूल होता है पेपेन। पेपेन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन की क्लेवेज करता है। किस पॉइंट पे, द पॉइंट बिटवीन दी CH1 एंड CH2, ये जो रीजन होता है ना यहाँ पे इसको क्लेवेज कर देता है 2 पार्ट्स में, जिनको हम कहते हैं फ्रेगमेंट्स को FAB एंड FC। ये 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि FAB और FC क्या होते हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास पेपेन एंजाइम है जो कि इम्यूनोग्लोबिन को क्लीवेज कर देगा 2 फ्रैगमेंट्स में। फर्स्ट वन इज दी एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट FAB और FC में। किस रीजन पे करता है, एट द रीजन बिटवीन CH1 एंड CH2। तो इस रीजन को हम कहते हैं हिंज रीजन। ठीक है, तो ये वेरियस क्वेश्चन थे कि हिंज रीजन क्या होता है, फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ के इनके दरमियान, इन चेयर्स के दरमियान लिंकेजेस कौन सी होती है, तो दैट इज़ डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने इधर ध्यान रखनी है कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस, अब मतलब बाज़ का तो वो कह देता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, MCQ आ सकता है। तो अब देखें कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस मैंने वेरिएबल रीजन्स के दरमियान नहीं बनाए, तो वेरिएबल रीजन में डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं होंगे। डाइसल्फाइड ब्रिजेस सिर्फ कांस्टेंट रीजन्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं दोनों चेन्स की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये आपने याद रखना है। तो ये तो था जनरल स्ट्रक्चर, और ये ड्रा करना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स को आप सिंपली याद रख सकते हैं, गेम डी, GAMED, गेम डी, ये 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब इनमें क्या था, हैवी चेन्स लाइट चेन्स होंगी। तो हैवी चेन्स आप देखें, 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं। इसको सिंपली आप याद रख सकते हैं। आप देखें जी, गैमा, ये किसका साइन है, गैमा का। तो गैमा किससे, G से स्टार्ट होता है, तो इसकी हैवी चेन भी किससे, गैमा साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका साइन है, अल्फ़ा। अल्फ़ा A से स्टार्ट होता है, तो जो IgA होगा उसकी हैवी चेन में अल्फ़ा आ जाएगा, A से अल्फ़ा और A IgA। ये किसका साइन है, माइक्रो का। तो माइक्रो जो IgM होगी ना, वही साइन इसका माइक्रो भी M से, और IgM का भी हैवी चेन वही होगी। ये है ईटा। ईटा हमारे पास IgE का होगा, और ये डेल्टा 8 शेप्ड सा रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास होता है डेल्टा। तो डेल्टा साइन की जो है मतलब हैवी चेन है वो हमारे पास IgD में होगी। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं लाइट चेन्स। लाइट चेन्स की 2 टाइप्स हैं, यहाँ तो वो कैपा होगी या लैम्डा होगी, सब में यही हमारे पास चलेगा। ठीक है, तो अब हमने मोलिकुलर फार्मूला पढ़ा था, क्या था, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं। तो अगर हम हर इम्यूनोग्लोबुलिन का मोलिकुलर फार्मूला बनाएं तो वो क्या है, 2 हैवी चेन्स हैं, यानी γ2 कैपा 2 भी हो सकता है और γ2 लैम्डा 2 भी हो सकता है। इसी तरह अल्फ़ा 2 कैपा 2, अल्फ़ा 2 लैम्डा 2, माइक्रो 2
कैपा टू, माइक्रो टू, लैम्डा टू, ठीक है। इस तरह आपकी पाँचों में 2 हैवी चेन्स आ जाएंगी और 2 लाइट चेन्स हो जाएंगी। तो ये हमारे पास था इनका जनरल स्ट्रक्चर और वेरियस टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा इनके वेरियस फंक्शंस के बारे में क्या है, और इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करूँगा। एनी क्यूरी यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।